वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल और आप सभी के मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे DHE चंडीगढ़ की जो टोटल एप्लीकेंट की लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट को एनालाइज करने के बाद आपको ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया कि आपका एडमिशन होगा या नहीं। आप उसके बाद वेट ना करें क्योंकि आप अगली एडमिशन्स की तैयारी कर लें, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं भाई, डिमांड एंड सप्लाई की बात है। अब सपोज करो BBA कोर्स की हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपके फ़ायदे की बात बताऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। सबसे पहले पिछले 5 साल से हम वीडियोस बनाकर आपके साथ एडमिशन का पूरा प्रोसेस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैं बात कर रहा था BBA की, अगर हम लिस्ट उठाते हैं, आपने लिस्ट खोल लेनी है। उसके बाद पहले क्या करना है, आपने कॉलेज वाइज कितनी सीट कहाँ है वो भर ले लेनी है। अब सपोज करो BBA की टोटल सीट्स अगर हम बात करें 500 है। अब हमने अभी लिस्ट देखी थी, उसमें एप्लीकेंट कितने हैं, 5000 से ऊपर है, लगभग 6000 के करीब एप्लीकेंट्स हैं। तो इसीलिए क्लियर लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4 के अंदर कि अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया है तो ये बात श्योर नहीं है कि भाई आपका एडमिशन हो जाएगा। अब 5,500 या 6,000 सीट्स हैं, मतलब एप्लीकेंट्स हैं, और सीट्स हमारे पास सिर्फ 500 हैं, तो एडमिशन तो सिर्फ 500 बच्चों का होगा। फिर क्या हमें पहला वाला कॉलेज मिल जाएगा, तो वो भी आप वहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। कैसे? अब सपोज करो पहले लिस्ट वाले के 108% बन रही है, उसने जो फर्स्ट प्रेफरेंस भरा होगा वो उसको मिल जाएगा। अब कहाँ आएगी प्रॉब्लम, अगर कंपटीशन में किसी ने वही कॉलेज फर्स्ट प्रेफरेंस में भरा है और उसका 97 है, तो टोटल 97 तक क्या लिस्ट जाएगी, तो उसका एडमिशन अगर तभी हो पाएगा, सेकंड पहले वाले पॉइंट पे नहीं होगा, उसका पहले वाली प्रेफरेंस पे, सेकंड पॉइंट पे उसका एडमिशन हो जाएगा जिस कॉलेज को उसने सेकंड प्रेफरेंस दी। 97 की बात करो, मतलब 108 से सीधा 97, और 97 भी इधर देखना है कि भाई वो 500 से ऊपर ही होना चाहिए, सीरियल नंबर में 500 से ऊपर होना चाहिए। ऐसे करनी है आपने एनालिसिस। तो मैं तो दोबारा आपको समझा देता हूँ। आप अपनी एडमिशन कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है। आपने कोर्स लिख लेना है BBA गवर्नमेंट को एजुकेशन सेक्टर 10 में कितनी सीट्स हैं, सपोज 120 सीट्स हैं, DAV में कितनी है, रीजनल मैनेजमेंट में कितनी है, SD में कितनी है, टोटल आंकड़े जोड़ लेने। जैसे बताया मैं कि एक एग्जांपल बताया कि 500 है सीट्स, मैं भी आपको करके बता दूंगा। और लिस्ट में आप समझिए आपका नंबर 500 से नीचे है तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि आपके एडमिशन हो जाए। कोई क्राइटेरिया है, कैटेगरी है, तब तो आपको रिजर्वेशन मिलेगी। अगर आप UT पूल और जनरल पूल में देख रहे हैं और आपका 500 से पीछे नंबर है, तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता, ये क्लियर कट आपको बताया जा रहा है। अब उसमें भी वेटिंग की है, कुछ हो सकता है किसी ने 3 जगह फॉर्म भरे हो, उसका तो एक ही जगह होगा, 2 जगह वो सीटें छोड़ेगा, तो वहाँ से हम 20 सीटें का और मार्जिन लेके चलते हैं, मतलब 500 प्लस 20, 520 तक एडमिशन हो पाएगा। इसके ऊपर तो सभी का हो जाएगा एडमिशन, नीचे वालों का एडमिशन लेना पॉसिबल नहीं होगा। अब फिर उसमें हम क्या करें? अब इसमें तो देखो सारा मेरिट लिस्ट पे एडमिशन है, फर्स्ट लिस्ट आएगी अलॉटेड कॉलेज के साथ, आपने फीस भर देनी है। अलॉट नहीं हुआ है तो आपने सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, और सेकंड काउंसलिंग के बाद कुछ ही कॉलेजेस के अंदर मैंने आपको दिखाया था, श्री गुरु गोविंद सिंह सेक्टर 26 के अंदर ही 3rd और 4th काउंसलिंग हुई थी। बाकी किसी भी कॉलेज के अंदर सेकंड के बाद कोई भी काउंसलिंग नहीं हुई थी, तो सेकंड तक सारी सीटें फिल हो जाएगी। फीस का पे तो हम आगे बता देंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ एनालिसिस बता रहे हैं आपको कि भाई कैसे आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप हमसे लिखकर बात कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाएं, हम वहाँ पर बताएं, हम आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे।
और चैनल जो है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसमें कोई भी आपने वो नहीं है कि भाई आपको फेक बातें बताई जा रही है, बिल्कुल एक्यूरेसी से बताया जा रहा है कि इसमें कोई माइंड करने वाली भी बात नहीं है कि भाई सर ने तो हमें बताया कि भाई हमारा तो एडमिशन नहीं होगा। क्योंकि फैक्ट्स बताना एक चैनल का मेन कर्तव्य है कि विजन्स बतानी है भाई, बच्चों को एक्यूरेट बताना है, उनको मिसगाइड नहीं करना है कि भाई आपका तो एडमिशन हो जाएगा। तो क्योंकि वो बच्चा फिर कहीं और ट्राई कर लेगा। ठीक है, अब बिल्कुल क्लियर है। एक लास्ट जब हम देख रहे हैं कि एक मतलब 5700 समथिंग के उसमें 37% वाले ने भी अप्लाई किया। अब क्या आप सोच सकते हैं कि भाई 37% के बच्चे का एडमिशन चंडीगढ़ के कॉलेज में हो जाएगा? तो आपका आंसर माइंड में आ रहा होगा भाई नहीं होएगा सर, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें कोई हम ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई हो जाएगा, मैं ऐसी बात नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है, सिंपल सी। तो कैसी लगी वीडियो आपने बताना है। तो इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहें, पढ़ते रहे, बढ़ते रहे और हमारे साथ जुड़ते रहे। धन्यवाद।